हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। एकादशी है आज। अमरकंठ जाते समय कई वर्षों बाद पेंडर रोड रेलवे स्टेशन वन क्षेत्र वहाँ उतरते ही महात्मन भृगुदेव, जहाँ हम जल का प्रयोग करने गए थे, जिस वॉशरूम में रेलवे स्टेशन में छोटा सा वॉशरूम था पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में, रात्रि 2 बज रहे थे। हमें वहाँ से कोई सवारी पकड़ के अमरकंठ पहुँचना था सूर्योदय होने से पहले। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें चलने की आवाज़ आती है बाहर से। हम थोड़ा सा बेसिन से बाहर निकल कर देखते हैं तो हमें पवित्र वस्त्र, वनमाला, पगड़ा, पट्टिशा, जपंच की माला, वनल्य की माला, जो मात्र और मात्र गंधमादन पर्वत में ही प्राप्त हो सकती है। गंधमादन पर्वत में मात्र मात्र महर्षि महान महान साधुगण, सप्त ऋषि, सप्त चिरंजीवी ही प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने वो माला देखी, वो मणि की तरह थोड़ी होती है, वह चमकती है, दूर से रहती है पुष्पों की, परंतु उनमें चमक रहती है जो अंधकार में भी थोड़ा सा प्रकाश पड़े तो चमकने लगती है। और नेत्र नीचे की ओर, इनसे ही हमने उन्हें पहचान लिया। भृगुदेव, भृगु महाराज हमारे समक्ष थे। वह हमारे हृदय केंद्र, हृदय चक्र में देखते हुए अंदर आए। हमें कुछ क्षण देरी हो गई उन्हें थोड़ा पहचानने में। उतने में वो हमसे पार चले गए आगे। कहने लगे, हम मुख धोने आए हैं यहाँ। अरे देखो कितना गंदा करके रखा है, ये सब क्या थूक के रखा हुआ है। जो विचार हमारे मन में थे वही उनके मुख से निकले, तो हम समझ गए पूर्ण रूप से ये कौन है। हमने उन्हें प्रणाम किया, नमन किया और उनकी स्तुति की। हम कहे उन्हें, हे नाथ, हमें धरातल पर आने का श्राप जो दे दिए हो आप, अभी बिना हमारा मार्गदर्शन किए हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे भृगुवर। हमें कहना पड़ा क्योंकि कहने से पहले जब हमने उन्हें कहा, महाराज हम पीड़ित है बहुत, अधर्म अधर्म का दृश्य देखकर हमें इन बुरे
शहर के म्लेच्छ क्षेत्रों के दृश्यों से मुक्त करें। यह सुनने के बाद में भी वे न रुके और वो चल ही रहे थे, इसलिए हमें कहना पड़ा। उन्हें भी तो हमारा पहचान चाहिए था कि हम उन्हें पहचाने और वही सटीक वाणी कहे जो वो सुनना चाहते थे। फिर धीरे से वह पलटे, नेत्र नीचे रखते हुए और नेत्र हमारी चरणों ओर रखते हुए धीमे धीमे वे हमारे हृदय गति तक आए। पट्टी शाह उठाकर हमें कहने लगे, तो जाइए आप, जो धरातल पर आप आए हैं हमारे श्राप का मंगल करे, जिनसे सर्व साधुओं का मंगल हो। भला आपकी कृपा के बिना श्राप क्या, वह भाव भी न रहे महर्षियों के हृदय में। बहाना है आपका धरातल पर आने का, और ये अत्यंत शुभ धर्म के लिए और हमारे लिए एक सोच से परे यह भाव है। समझ नहीं आता आपको हमारे समक्ष देखकर कि हम कैसे चिंतन रखें। हमारे चरणों के आकृति आपके हृदय छाती पर हम भला वही देखें, परंतु जब तक आपके मुख से वाणी नहीं निकलती तब तक हम यह नहीं समझ पाते कि क्या आपके ही कृपा से दिए हुए पंचभूत के देह में अहंकार तो नहीं आ गया हो। ऐसा भृगुवर ऐसा हमें कहते हैं। हम उन्हें हाथ जोड़कर कहने लगे, महात्मन, महर्षियों में सर्वोपरि धर्म कल्याण योग्य व्रत ज्ञान रखने योग्य महात्मन भृगुवर महाराज, हमें गुरुवर जी का स्थान बताए, जो इस समय जिन स्थली पर है, कम से कम हमें कुछ दृश्य समझे प्रकृति में, जिनसे हम उन तक पहुंच सकें। भृगुवर जी ने हमें पूरब की ओर संकेत दिखाया, पहले पश्चिम, फिर ऐसे उत्तर से होते हुए पूरब। हम समझ गए वो क्या कहना चाह रहे थे। कोई भी धर्म का मार्ग सीधा नहीं रहता, उनमें कई मोड़ होते हैं जी, ताकि मात्र और मात्र धर्म और धर्मीगण ही धर्म के परमात्मा ज्ञान तक पहुंच सके, और अधर्मी तो इनकी चेष्टा भी करे, क्योंकि वो स्वार्थ और अहंकार और ईर्ष्या भाव से इन्हें देखते हैं। यह कारण उनके लिए ये एकमात्र भूल भुलैया की तरह होता है। यह अभिप्राय था उनके इन प्रकार संकेत देने का। भृगुवर महर्षि, इनसे इनके बाद उन क्षेत्र से निकलते समय हमारी अधिक बात नहीं हुई, मात्र वो निकल गए और हम यह बात जानते थे
तो महर्षि एक बार जा रहे हैं, नेत्रों से ओझल हो जाए जो उनका पीछा नहीं करना चाहिए, ये हम जानते थे। फिर भी हम एक और बार उनके दर्शन लेना चाह रहे थे, तो जब हम निकले तो वो अंतर्धान हो चुके थे। फिर भी लेफ्ट साइड एक एंट्रेंस एंड एग्जिट था पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का। वहाँ पे मात्र एक वॉचमैन और एक पुलिसमैन, रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारी वहीं आराम कर रहे थे। हमने उनसे पूछा क्या यहाँ से कोई महात्मन साधुगण कोई गए हैं? उन्होंने हमें हमारी ओर आँख झपकाते हुए कहा, आप जानते हो कितना समय हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं रात्रि के, हमें सोने दीजिए। फिर हम समझ गए। इन पवित्र वाणी कथा से इस घोर कलयुग प्रलयकारी स्थिति के बीच जो घटित हो रही है, सर्वनाश विनाश हर ओर हो रहा है और जो आगे होना है, हमारी तपोवर सिद्धि के बीच यह मंगलकारी कथा सर्व मंगल करने योग्य है, रक्षा करने योग्य है। इन्हें भली प्रकार चिंतन से जब आप श्रवण करते हैं तो इनसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ओम नमो कल्की देवाय। भृगुवर दर्शनम नर्मदेश्वराय नमाम्य। इन पवित्र देव मंत्र के प्रयोग करने से जब आप भोजन अर्पित करने में इन्हें प्रयोग करते हैं तो इनसे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी जी। हरिओम।